इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में महाराज गुहार लगा रहे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए गोविंद, मेरे अपराध को यदि उचित समझे तो क्षमा करें, और यदि दंड देना ही चाहते तो दंड दे दें। और बंधुओं, मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है। जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा किया और मैंने ही तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला की थी। जीवन में अहंकार कभी मत आने दो, जाओ स्वर्ग के प्रशासन को भोगो। तुम्हारे जीवन में जो उदंडता आ रही थी ना इंद्र, उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत से स्नेहियों को कष्ट हो रहा है। भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत करही न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूं, ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता मेरा गोविंद। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि ब्रह्मा ने गलती की थी तो भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा ले गए और 1 वर्ष तक उन्हें कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांगकर 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द श्री कृष्ण बोले नहीं है। वर्णन आता है भागवत में 40 मंत्रों में स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। लेकिन आज इंद्र ने गलती की, पूरी ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, फिर केवल 10 मंत्रों में इंद्र ने आकर के स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? इसका क्या कारण है? तो ये प्रश्न होता है। यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए मेरे प्यारे, तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्म का स्थान बहुत ऊंचा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग महाराज, और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 71 बार जब व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है, और एक इंद्र बदल जाते हैं महाराज, एक इंद्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम में ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु होती है महाराज। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद हो, विधाता जो बना है हमारा, सारी दुनिया का जो मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है ब्रह्मा, उसको बनाने वाला एक नारायण है, और नारायण को कोई नहीं बना सकता मेरे, कोई नहीं बना सकता। और उन ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज रहे, कह दिया जाओ, क्षमा किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गलती तो दोनों ने किया, ब्रह्मा ने भी किया, इंद्र ने भी किया, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर है। तो संतों ने कहा क्या अंतर है? तो ब्रह्मा ने जो गलती की, 1 वर्ष तक कृष्ण के भक्तों को कृष्ण से दूर रखा, 1 वर्ष तक कृष्ण के सखाओं को उनसे दूर कर दिया ब्रह्मा ने। और इंद्र ने जो गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया। फिर मेरे प्रभु ने एक हाथ से गिरिराज को उठाया। दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं, वो 7 दिन तक महाराज भगवान के पास में रहे, भगवान के पास में रहे। ब्रह्मा की गलती से भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से भक्त पास में आ गए, इसलिए इंद्र ने को क्षमा कर दिया, मेरे गोविंद ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इंद्र महाराज बोले मुझे इंद्रलोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। तो भगवान कहते हैं क्यों नहीं जाना? तो इंद्र बोले अब तो गिरिराज की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा और यहीं बैठे बैठे भजन करूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना, स्वर्ग की पदवी मुझे नहीं चाहिए भगवान। भगवान बोले क्या रखा है भैया यहाँ?
अरे तुम्हारे स्वर्ग को वैभव छोड़ करके राज की तलहटी में कैसे रह सकते हो तुम? अरे जिन्हें एसी कमरों में सोने की आदत है, सवेरे उठते ही कप दर्शनों की आदत होती है। सबसे पहले महाराज हाथ का दर्शन नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है समुद्र वसने देवी पर्वते स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जैसे ही हम प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले माँ भगवती पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि हे माँ भगवती पृथ्वी, आप तो धैर्य स्वरूपा हो, आज आपके ऊपर हम चरणों को रखने जा रहे हैं, उसे आप क्षमा कर देना। उसके बाद क्या देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हम जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने हाथ को देखते हैं, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज की स्थिति क्या है, प्रभाते कप दर्शनम। आज सबसे पहले कप का दर्शन होता है। जैसे हमारे सर जी लोग हैं, प्रातः काल बेड पर उठते ही महाराज अपनी मैडम से बोल देते हैं कि सबसे पहले मुझे चाय चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय के द्वारा ही आगे की व्यवस्था बनेगी। प्रभाते कप दर्शनम, पहले तो कर दर्शन होता था। सबसे पहले लोग भगवान इस हाथ में देखते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पुरुषार्थ का स्वरूप है। इससे पुरुषार्थ किया जाता है, कर्म किया जाता है, और इसी में तीनों देवियां विराजमान हैं। तीनों कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हम रुपया पैसा किसे गिनते हैं, ऐसे से तो गिनते हैं, है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस आगे का जो हाथ है ना, ये उंगली, इसमें लक्ष्मी निवास करती है मेरे प्यारे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और जो बीच का स्थान है ना, जो बीच का स्थान है, यहां सरस्वती मैया विराजमान है। क्यों? क्योंकि जब हम पेन को पकड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ पकड़ते हैं। जब हम लिखते हैं तो बहुत ताकत के साथ लिखना पड़ता है, केवल उंगलियों से काम नहीं चलता, पूरा हाथ लगता है उसमें। कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा, करके बीच में महाराज ब्रह्मा जी का स्थान है। वो निर्धारण करते हैं कि कैसा तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। लेकिन बंधुओं, और सुबह सुबह अगर ये नहीं करोगे, सबसे पहले महाराज कप ही का दर्शन करोगे, तो क्या पुरुषार्थ होगा, भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी हाथ में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम जब देवी देवताओं को स्वाहा प्रदान करते हैं तो सीधा देते हैं स्वाहा, लेकिन जब वही तर्पण करते हैं तो ऐसे करते हैं, अंगूठे की बगल से निकालते हैं। इसी में हमारे पितर लोग हैं, इसी में 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसी में अष्टभुजी मैया है, दुर्गा मैया है, सरस्वती मैया है, लक्ष्मी मैया है, इसी हाथ में सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है भैया कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ब्रजवासी को देख करके महाराज इंद्र ने सोचा हम भी इस धाम में रहेंगे, तलहटी की पड़े रहेंगे। और बंधुओं में कहूं, ब्रजवास तो वही कर